होती है तो शास्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल होता है, शस्त्र नहीं हो सकते। तो शास्त्रों का क्यों ना एक ऐसा अभियान चलाया जाए, पूरे देश भर के अंदर चलाया जाए, जहां जो लिखा गया है इसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। मैं बहुत गंभीरता से डिबेट कर रहा हूं सर, क्योंकि जब मैंने पहली डिबेट की थी उसके बाद जब 25 लाख लोगों ने इसका समर्थन किया कि रामपाल ने जो लिखा वो सही है, तो मैं अंदर से विचलित हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि 25 लाख तो प्रत्यक्ष हैं, तो कितने होंगे जो पथ भ्रष्ट होंगे या जो इसको मान रहे होंगे। तो ये तो अपना ही इन्होंने एक पाखंड रचा है, अपना ही शास्त्र इन्होंने बनाया है और अपने शास्त्र के अनुरूप लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सभी सनातनियों की, धर्माचार्यों की, जैसे सनातनी सभी, जैसे हमारे पार्षद महोदय ने संज्ञान में आया तो उस समय भी हमने विरोध किया था, और अभी भी इन्होंने आकर आगे होके वकील साहब को साथ लिया, अमितोष जी को, और इन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और आज पंकज जी भी इस विषय पर आए हैं और हमारे कौशलेंद्र जी भी इस विषय पर बार बार बता रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। वो धर्माचार्य है, सनातनी है, शिव को पूजने वाला है। इसके शिव के अर्चना पूजन, सारे विज्ञान को, सारे साइंस को, हमारे तिलक चंदन अर्पित को, हमारे धागे को, हमारी पूजा पद्धति को, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सभी जो साइंस है, पूरा विज्ञान हमारे अध्यात्म का, जो वेद वेदांत से लेकर हमारे को सरल रूप में समझा दिया और बता दिया गया, के माध्यम से हम लोग सनातनी सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में। नहीं, लेकिन और रामपाल कहता है सबसे ऊपर वो है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ से यहाँ कहता है, ये गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूं और ये तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूं, काल ब्रह्म, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं के ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्भुत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। आत्मा बता रहे थे परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। बोलो सतगुरुदेव।